इस बार क्वेश्चन है जून 2019 पार्ट बी और ये कॉम्प्लेक्स का क्वेश्चन है एक, जिसमें हमें गिवन है कि लेट सी बी द काउंटर क्लॉकवाइज ओरिएंटेड सर्कल ऑफ रेडियस 1/2 सेंटर्ड एट आयोटा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें कोई सर्कल गिवन है जिसका सेंटर आयोटा है और इसकी रेडियस क्या है 1/2 है। देन द वैल्यू ऑफ द कंटूर इंटीग्रल, ये आपको एक इंटीग्रेशन दे रखा है dz बाई जेड की पावर 4-1, इसकी जो वैल्यू हमें फाइंड करनी है और बतानी है इनमें से कौन सी इसकी वैल्यू है। तो सबसे पहले जो हमें फंक्शन दिया हुआ है उसको मैं मान लेता हूँ लेट, इसको मान लेता हूँ मैं एफ जेड इक्वल टू 1/z की पावर 4-1। ठीक है, इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ अपॉन में हमारे पास z की पावर 4 है, इसको -1 को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 4 भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, लिख सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, अब यहाँ पर अपन इसको क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला है एक की a² - b² वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा z की पावर 2 माइनस आयोटा की पावर 2, z की पावर 2 प्लस आयोटा की पावर 2। इस प्रकार से लिखा जा सकता है इसको हम और सिंप्लीफाई करते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं z प्लस आयोटा z माइनस आयोटा, ये हो जाएगा z प्लस आयोटा और z माइनस आयोटा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा z², आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। ठीक है, फिर से हम इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे हमारे पास आएगा z प्लस आयोटा z माइनस आयोटा, ये हो जाएगा z+1 और z -1 इस प्रकार से। तो फाइनली हमारे पास सिंप्लीफाई करने के बाद f z इस प्रकार से आ जाएगा। तो हम जानते हैं हमें इसकी जो इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है, इसके लिए हमें इसकी सिंगुलरिटीज फाइंड करनी पड़ेगी। तो सिंगुलरिटीज ऑफ एफ जेड, तो क्या क्या सिंगुलरिटी है यहाँ पर देखो, अगर हम आयोटा की जगह माइनस आयोटा पुट कर दे तो ये यहाँ पे अपन में 0 आ जाएगा, तो ये अनडिफाइन हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसकी एक तो हो गई माइनस आयोटा, यहाँ पे हो जाएगा प्लस आयोटा, यहाँ पे हो जाएगा -1, यहाँ पे +1। तो ये 4 सिंगुलरिटीज हमारे पास आ गई जिन पे फंक्शन है वो डिफाइन नहीं है। अब इन सिंगुलरिटीज में कौन सी सिंगुलरिटीज है वो इस सर्कल में कंटेन कर रही है, यानी सर्कल के बाउंड्रीज के अंदर आ रही है। तो केवल हमारे पास जो प्लस आयोटा है वही इसके अंदर आ रहा है, बाकी माइनस आयोटा इस तरफ आ जाएगा, +1 इस तरफ, -1 इस तरफ। इस सर्कल के अंदर केवल प्लस आयोटा ही आ रहा है। ठीक है, तो अब हम इस फंक्शन को इस प्रकार से लिख लेंगे। फंक्शन हमें दे रखा है 1/z की पावर 4-1, इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं, पहले मैं ऊपर वाला वापस लिख लेता हूँ एक बार, z प्लस आयोटा z माइनस आयोटा z+1 और z-1। इसको हम लिख सकते हैं, एक नया फंक्शन मान लेता हूँ मैं gz। अब किसको मानना है वो पहले हम, जो अनडिफाइन है जिस पे फंक्शन, किस पे, प्लस आयोटा पे। ठीक है, तो z माइनस आयोटा लिख दिया मैंने नीचे, और gz जो बच गए, शेष जो टर्म बच गए हमारे पास कौन सी, जहां पर gz क्या हो जाएगा, gz हो जाएगा हमारे पास 1/z माइनस आयोटा को छोड़कर क्या बच गया, एक z+1 z-1। इसको मैंने वापस इस प्रकार से लिख सकता हूँ कि z² -1 और z प्लस आयोटा, इस प्रकार से लिख सकते हैं हम वापस इसको। ठीक है, तो हमारे पास ये gz हो गया और इसको मैंने इस फॉर्म में लिख दिया। अब हमें अप्लाई करना है कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला। ठीक है, क्या होता है कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला, कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है कि 2π आयोटा एफ जेड नॉट इक्वल टू क्लोज कंट्रोल आपको गिवन है कोई भी, और dz बाई z माइनस z नॉट। ठीक है, ये होता है कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला, ये अप्लाई करना है हमें इस पे। तो हमें वैल्यू फाइंड करनी थी क्लोज कंट्रोल c dz बाई z की पावर 4-1। ठीक है, अब यहाँ इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम ये पुट कर देंगे
ठीक है, लेकिन पहले हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है इस पे। हमें इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, हम ये लिख लेंगे, तो 2 पाई आयोटा। अब यहाँ पे एफ जेड जीरो है, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, हमने कौन सा फंक्शन मांगना है इसको, एफ जेड जीरो को, जी जेड नॉट, कहाँ पे, जेड नॉट क्या लिया हमने, आई लिया है, ठीक है, इस प्रकार से। तो हमारे पास ये आ जाएगा 2 पाई आयोटा। अब जी जेड नॉट, जेड नॉट क्या आयोटा, तो यहाँ पे आयोटा की वैल्यू रख देंगे, तो आयोटा की वैल्यू जेड की जगह रखेंगे तो हमारे पास देखो, तो इस प्रकार से आते हैं हमारे पास वैल्यूज, आयोटा स्क्वायर -1 और आयोटा प्लस आयोटा, तो 2 पाई आयोटा 1 बाई ये हो गया आयोटा स्क्वायर -1, तो -1 -2 और 2 आयोटा, तो 2 पाई आयोटा बाई 2 2 जा 4 माइनस आयोटा, तो ये हमारे पास यहाँ 2 आयोटा से आयोटा कैंसिल, तो -π/2। तो इस प्रकार से -π/2 हम देखते हैं ऑप्शंस में हमारे पास है क्या, तो ऑप्शन जो ए है वो है -π/2, तो ये इस प्रकार से हमारा आंसर आ जाएगा। जून 2019 पार्ट बी मार्क्स का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है वो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल से रिलेटेड है। क्वेश्चन इस प्रकार से गिवन है, आप देख सकते हैं, गिवन ए रियल नंबर ए इज ग्रेटर देन 0, कंसीडर द ट्रायंगल विद वर्टिसेस 0 a plus iota a if triangle is given the काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक है, जो आप देख सकते हैं ट्राइंगल है, इसके ये वर्टिसेस है और ये काउंटर क्लॉकवाइज है इसका ओरिएंटेशन। देन द कंटूर इंटीग्रल, ये आपको इंटीग्रेशन गिवन है, इसके आपको वैल्यू फाइंड करनी है कि इनमें से कौन सी इस इंटीग्रल की वैल्यू है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई मान लेता हूँ और डी जेड क्या हो जाएगा, डी एक्स प्लस आयोटा डी वाई। अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो हम देख सकते हैं हम इस इंटीग्रल को है वो 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस ट्राइंगल का इंटीग्रल फाइंड करना है, तो इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, ओ ए बी और बी ओ, इस प्रकार से। तो ये 3 लाइन सेगमेंट हमारे पास आ जाएंगे इस प्रकार से, ओ ए बी और बी ओ, ठीक है। हम सबसे पहले अब इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर इसकी, फिर तीनों को ऐड कर देंगे। तो मैं पहले इसकी फाइंड कर लेता हूँ, जिसमें हमें दे रखा है, हमने रियल पार्ट ऑफ z इसकी जगह मैंने कर दिया x और डी जेड की जगह मैंने लिख दिया डी एक्स प्लस आयोटा डी वाई लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर लिमिट्स कैसे लेंगे हम, ये जो लाइन सेगमेंट है इसका जो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0 और डी वाई इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 0। और यहाँ पर जो वेरिएबल है वो x है वो 0 to a चेंज हो रहा है, x से 0 to a चेंज हो रहा है, तो हमारे पास लिमिट आ गई 0 to a x dx प्लस आयोटा dy। अब यहाँ पर dx प्लस आयोटा dy में ये 0 जाएगा dy, तो हमारे पास क्या बच गया x dx। अब इसका हम इंटीग्रेशन कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर बाई 2, तो इसकी वैल्यू हमारे पास ये आ गई। अब इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, इसके लिए हम आप देख सकते हैं यहाँ पर वही प्रोसेस है, 0 to a कैसे आया वो देख लेते हैं पहले। इस बार लाइन सेगमेंट हमारे पास कौन सा है, ए बी, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो x की वैल्यू है वो चेंज नहीं हो रही यहाँ पे, यानी x इक्वल टू a, इस लाइन की जो इक्वेशन होगी ए बी की वो क्या हो जाएगी, x इक्वल टू a, तो dx इक्वल टू 0। यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है, y जो चेंज हो रहा है 0 to a चेंज हो रहा है, ठीक है। तो हमारे पास वेरिएबल आ गया 0 to a, ये लिमिट्स आ गए हमारे पास, और dx इक्वल टू 0 है, तो मैंने dx इक्वल टू 0 पुट कर दिया यहाँ पर। तो हमारे पास यहाँ क्या बचा, a आयोटा dy, ठीक है, जिसको a आयोटा तो बाहर आ गया क्योंकि ये कांस्टेंट है, और यहाँ पर अंदर 1 बच गया, तो इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो y आ जाएगा, और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो a स्क्वायर आयोटा हमारे पास आ जाएगा। अब तीसरा जो इंटीग्रेशन है ये जिसके लाइन सेगमेंट कौन सी हो जाएगी, ठीक है, ये हो जाएगी BO,
ठीक है। यहाँ पे देखो गलती क्या होती है, अक्सर ओ भी कर देंगे। अगर एग्जाम में हम होंगे तो जल्दबाजी में क्या हो जाएगा, हमसे ओ भी हो जाएगा और हम क्या कर देंगे 0 to A फाइंड कर लेंगे। लेकिन हमें ओरिएंटेशन दे रखा है एंटी क्लॉकवाइज, तो ओ ए ए बी बी ओ, तो यहाँ पर आ जाते हैं अपन, तो बी ओ ये रहा, तो बी ओ, और हमारे पास लिमिट्स क्या होगी इस बार A to 0, और इस बार जो लाइन सेगमेंट होगा, इस लाइन का जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा, y इक्वल टू एक्स या x इक्वल टू वाई, इस प्रकार से। तो x इक्वल टू वाई, डी एक्स इक्वल टू डी वाई, तो x y दोनों क्या है यहाँ पे A to 0 चेंज हो रहे हैं, तो लिमिट आ गई A to 0, और ये हमें पता ही है। अब यहाँ पे dx इक्वल टू dy हो जाएगा और x इक्वल टू y हो जाएगा, तो मैंने x और dx और dy ये है, जहाँ पे dy की जगह मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे dx आएगा, क्योंकि हमने dx इक्वल टू dy बना, तो dx यहाँ पे आ जाएगा, इस प्रकार ये dx है, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, dx कॉमन ले लूंगा, तो dx बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया, आयोटा प्लस 1, उसके बाद आयोटा प्लस 1 है वो कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के, और इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आएगा 1 प्लस आयोटा माइनस ए स्क्वायर बाई 2, इस प्रकार से आ जाएगा। तो यहाँ पे जो ध्यान रखने वाली बात यही थी कि हमें लाइन सेगमेंट है A to 0 यानी BO, उस हिसाब से लेना है, उस हिसाब से लिमिट्स करनी है। लास्ट में तीनों हमारे पास वैल्यूज आ गई, तो इक्वेशन A B C यानी जो तीनों वैल्यूज है A B और C, 1 जो इक्वेशन हमने पहली मानी थी उसमें पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इस इंटीग्रेशन की वैल्यू, जो हमें कंटूर इंटीग्रल दे रखा है, उसको जब हम सॉल्व करेंगे उनको ऐड करके तो हमारे पास लास्ट में आता है आयोटा ए स्क्वायर बाई 2। तो ये सिंपल कैलकुलेशन आप सॉल्व कर सकते हैं इस प्रकार से। तो ऑप्शन इस प्रकार का हमारे पास कौन सा देखते हैं, तो ऑप्शन बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन था 2019 का और कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल पे बेस्ड था। अब लगातार मैं कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल IC पे बेस्ड क्वेश्चन है वो अपलोड कर रहा हूँ। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों में शेयर कीजिए, अगर आपको डाउट है तो कोई भी आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दिसंबर 2018 पार्ट बी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस प्रकार से गिवन है कि लेट गामा टी इज इक्वल टू 3e की पावर आई टी, ठीक है, जहां पर 3 क्या है, r यानी रेडियस है सर्कल की, t बिलोंग्स टू 0 2 पाई, क्लोज इंटरवल बी द पॉजिटिवली ओरिएंटेड, ठीक है, सर्कल ऑफ रेडियस 3। तो इस प्रकार से सर्कल हमें बना लेना है खुद से ही, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन में ग्राफिकल प्रॉब्लम्स होती है, इसमें पहले अपन को ग्राफ ड्रॉ कर लेना है। तो इस प्रकार से सर्कल हो जाएगा जिसकी रेडियस क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो ये इंटीग्रेशन है और ये इंटीग्रेशन दोनों को इक्वल बताया गया है, ठीक है, और लेमडा की वैल्यू अपने को पूछी है। तो यहाँ पर एक थ्योरम है, उस थ्योरम पे बेस ये क्वेश्चन है, तो वो थ्योरम हमारे ध्यान में रहनी चाहिए। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि लेट ऑफ बी एनालिटिक एवरीवेयर इनसाइड ए एंड ऑन ए सिंपल क्लोज्ड कंटूर। तो यहाँ पे हमें भी क्या दे रखा है, एक सर्कल दे रखा है जो कि क्या क्लोज कंटूर है। टेकन इन द पॉजिटिव सेंस, पॉजिटिव का मतलब यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज से है। इफ जेड नॉट इज एनी पॉइंट इंटीरियर टू सी, यानी जेड नॉट कोई इस कंटूर के का इंटीरियर पॉइंट है, इसके अंदर लाई कर रहा है, देन ऑफ जेड नॉट इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन करना है अब जेड बाई जेड माइनस जेड नॉट डी जेड। तो इस प्रकार से ये हमें फॉर्मूला गिवन है। इस फॉर्मूले को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, यानी 1/2 पाई आयोटा है वो इस तरफ लेके आ सकते हैं। तो इस फॉर्मूले से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हमें इस इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पर हमें सिंगुलरिटीज फाइंड करनी पड़ेगी। तो इस फंक्शन की सिंगुलरिटी क्या होगी, यहाँ पे 2 है, तो नीचे वाली जो टर्म है वो 0 कब हो जाएगी, जब z की वैल्यू है 2 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी सिंगुलरिटी क्या होगी, 2 हो गई, ठीक। अब हमें z नॉट फाइंड करना है, ठीक है। अब z नॉट के लिए z नॉट फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो भी सिंगुलरिटी आती है हमारे पास, तो एक सिंगुलरिटी है वो इस
सर्कल में कंटेन करनी चाहिए, यानी इसमें लाई करनी चाहिए, इसका इंटीरियर पॉइंट होना चाहिए। तो यहाँ पर 3 है इसकी रेडियस, तो जाहिर सी बात है 2 यहाँ पे आ जाएगा। तो इस सर्कल में ये कंटेन कर रहा है, इस सर्कल में लाई कर रहा है 2, ठीक है। तो यहाँ पे z नोट हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, अकॉर्डिंग टू कोस इंटीग्रल फॉर्मूला 2 पाई आयोटा। अब z नोट हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया, ये तो क्या हो गया हमारे पास z नोट। अब फंक्शन अब क्या होगा, फंक्शन अब वही होगा कि इस फंक्शन में जो टर्म नीचे 0 हो रही है, जैसे z-2, ठीक है, ये फैक्टर है, ये 0 हो जाए तो इसको निकाल दो, बाकी जो भी फंक्शन बचता है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे अब z। तो यहाँ क्या बच रहा है हमारे पास, केवल लेमडा बच रहा है, ठीक है, ये तो 0 हो रहा है तो इसको हमने निकाल दिया z-2 को, तो केवल लेमडा बचा। तो यहाँ पर हमारे पास अब z नोट क्या है 2, इस प्रकार से। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, लेमडा है, कांस्टेंट है, तो वापस से लेमडा ही आ जाएगा, तो 2 पाई आयोटा ऑफ z की वैल्यू लेमडा। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई, यानी इसकी वैल्यू ये आ गई 2 पाई आयोटा लेमडा। तो इसकी वैल्यू फाइंड कर लिया, अब इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। चलो मैंने यहाँ इसको लिख लिया है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले जो नीचे लिखा हुआ है जो पोलिनोमियल है, इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा इसको। तो इसको फैक्टराइज करने के बाद ये हमारे पास इस प्रकार से आएगा z-1 z-4, ठीक है। अब हमें क्या देखना है कि यहाँ पे सिंगुलरिटीज क्या क्या है हमारे पास, तो मैं देख लेता हूँ सिंगुलरिटीज हमारे पास क्या क्या है। इसके लिए क्या हो जाएगा सिंगुलरिटी 1, इसके लिए क्या हो जाएगा 4। तो इस बार 2 सिंगुलरिटी आई है। अब इन दोनों में से जो सिंगुलरिटी इसके अंदर आ रही है, इसका इंटीरियर पॉइंट है, वो क्या हो जाएगा हमारे पास z नोट हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर 4 है, वो यहाँ देखो इसकी रेडियस 3 है, तो 4 है वो यहाँ आएगा, तो वो तो बाहर चला गया, 1 है वो यहाँ आ रहा है, तो यहाँ पे z नोट क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है। दूसरा फंक्शन एफ जेड क्या होगा वो भी देख लेते हैं। एफ जेड क्या होगा, यहाँ पे जो 0 हो रहा है, यानी जो हमने z नोट मानना है, वो पुट करने पर जो टर्म 0 हो रही है, जो फैक्टर 0 हो रहा है, उसको निकाल दो, बाकी जो फंक्शन बच गया इसमें वो z नोट हो जाएगा। तो 1/1 रखने पर ये 0 हो रहा है केवल ये फैक्टर, तो बच्चा कौन सा फैक्टर ये, तो z-4, ये हमारे पास क्या हो गया एफ जेड हो गया। अगर यहाँ पर ऊपर और कुछ होता वो भी यहाँ आ जाता, ठीक है। तो अब हम इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो ये हमारे पास दे रखा है इंटीग्रेशन गामा 1/z² माइनस 5z प्लस 4 dz इक्वल टू क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला 2 पाई आयोटा एफ z नोट क्या है 1, तो यहाँ पे 2 पाई आयोटा मल्टी z नोट 1 है, तो इस फंक्शन में 1 पुट कर देते हैं z की जगह, तो हमारे पास है 1/, यहाँ 1 पुट कर 1 - 4 यानी -3, तो ये आया हमारे पास -2 पाई आयोटा बाई 3, इक्वेशन 2, ठीक है। हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू आ गई, और क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, तो चलो इक्वल पुट कर लेते हैं दोनों को। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 2 पाई आयोटा लेमडा इक्वल टू -2 पाई आयोटा बाई 3। अब यहाँ पर जो कैंसिल हो रहे हैं 2 पाई आयोटा, तो लेमडा इक्वल टू क्या है हमारे पास -1/3। तो इस प्रकार का कोई ऑप्शन है क्या हमारे पास, जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एक क्वेश्चन जो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल पे बेस है और जून 2019 का क्वेश्चन है, पार्ट बी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमें गिवन है कि द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल, ये हमें एक फंक्शन गिवन है जिसका इंटीग्रेशन है, और यहाँ पर एक जो कंटूर दे रखा है वो क्या है, वो एक सर्कल है, और इसकी हमें वैल्यू बताने की इनमें से कौन सी है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो हमें क्लोज कंटूर दे रखा है 1 - z = 1, उसका ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन में ग्राफ बना लेने से हमें हेल्प मिलेगी। तो
तो इसका ग्राफ इस प्रकार से बन जाएगा। इसमें जो सेंटर है वो 1 0 पर आ जाएगा और इसकी जो रेडियस है वो 1 गिवन है। अब हमें इसके लिए एक फॉर्मूला है, कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला, वो पता होना चाहिए। उसकी जो डेफिनेशन है, वो उसकी थ्योरम है, वो क्या है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला में उसको इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ, 2 पाई आयोटा इधर अपॉन में था, इसको मल्टीप्लाई में मैं लेके आ गया। ठीक है, अब हमें जो फंक्शन गिवन है e की पावर z स्क्वायर माइनस 1, इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। इसको z प्लस 1 और z माइनस 1 लिख लेता हूँ। अब हमारी जो अगली प्रोसेस हमारी स्टेप होगी वो क्या होगी, इसमें जो सिंगुलरिटीज है वो फाइंड करनी है हमें। तो सिंगुलरिटीज कौन कौन सी हो जाएगी इसमें, कि सिंगुलरिटीज यहाँ पे तो होगी -1 और यहाँ होगी +1। सिंगुलरिटीज का मतलब है कि ऐसे पॉइंट जो अगर z की जगह पुट करे तो जो फंक्शन है वो डिफाइन नहीं हो। तो यहाँ -1 और 1 सिंगुलरिटीज आ गई। उसके बाद हमें चेक करना है कि इन दोनों या जो भी सिंगुलरिटीज आती है वो उनमें से कौन सी सिंगुलरिटी है वो उस क्लोज कंट्रोल में का इंटीरियर पॉइंट होती है उसमें लाई करती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो -1 है वो इधर आ जाएगा, इसमें लाई नहीं करेगा, और 1 है वो इसमें यहाँ लाई कर रहा है। तो यहाँ पर z नोट में सा वही होगा जो सिंगुलरिटी होगी और उसमें लाई करेगी। तो 1 हो गया हमारा z नोट। अब फंक्शन फंक्शन ऑफ z क्या होगा, ऑफ z हमें जो फंक्शन गिवन है उसमें z नोट रखने पर जो टर्म 0 हो रही है, यानी जो फैक्टर 0 हो रहा है, जैसे यहाँ 1 रखेंगे तो ये 0 हो रहा है लेकिन ये 0 नहीं हो रहा, तो इसको छोड़कर बाकी जो फंक्शन बचा है वो हमारा क्या होता है, हमेशा fz होता है। तो ये हो गया हमारा fz। अब हम इस पे सीधा हम क्या करेंगे, कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 1 माइनस z इक्वल टू 1, ये क्लोज कंट्रोल गिवन है, e टू द पावर z स्क्वायर माइनस 1। इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ इस फॉर्मूले से, 2 पाई आयोटा f z नोट हमारे पास क्या है 1 है। तो अब मैं वैल्यू रख देता हूँ z नोट की फंक्शन में। तो ये आ गया e टू द पावर 1 बाई 1 प्लस 1, तो ये हो गया 2 पाई आयोटा e बाई 2, ये हो गया पाई आयोटा इंटू e। तो ऐसा हमारे पास जो ऑप्शन है वो बी ऑप्शन है। तो ये बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से एक सीधे कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन है और आपको सिंगुलरिटीज ध्यान रखनी है और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है। जून 2017 पार्ट बी का क्वेश्चन है। ये बेसिकली कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन पे बेस है। लेट सी बी द सर्कल z मोड z इक्वल टू 3/2। तो हमने मोड z इक्वल टू 3/2 का सर्कल ड्रॉ कर लिया, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन में सर्कल जो भी हमें ग्राफ दे रखा है उसको ड्रॉ कर ले पहले, ताकि आपको आगे आसानी हो। इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन दैट इज ओरिएंटेड इन द काउंटर क्लॉकवाइज, तो ये काउंटर क्लॉकवाइज ओरिएंटेड है। द वैल्यू ऑफ इफ फॉर विच वैल्यू ऑफ ए, तो हमें यहाँ पे ए की वैल्यू फाइंड करनी है, फॉर विच ये जो इंटीग्रेशन है वो इक्वल टू 0 हो, और ए की वैल्यू हमें बतानी है कि इसमें ए की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर जो हमें इंटीग्रेशन दे रखा मैंने इसको इस प्रकार से लिख लिया है। अब इसको हम थोड़ा सिंपल कर लेते हैं, इसको z प्लस 1 बाई z स्क्वायर माइनस 3z प्लस 2, ठीक है, इसको अलग कर लिया, प्लस इंटीग्रेशन है ये a बाई z माइनस 1 और dz इक्वल टू 0। तो हमें इसकी और इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले मैं पहले वाला इंटीग्रेशन ले लेता हूँ। तो यहाँ पे z प्लस 1 बाई z स्क्वायर माइनस 3z प्लस 2 dz इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं z प्लस 1 बाई, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसके फैक्टर्स आ जाएंगे z माइनस 1 और z माइनस 2 dz। अब इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे कंटूर भी है, सर्कल ये भी लगा लेते हैं साथ में। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें एक फॉर्मूला ध्यान में रखना है, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें बेसिकली इस फॉर्मूला का यूज करना है, ठीक है, जो आपको स्क्रीन पर दे रखा है। तो इस फॉर्मूला के लिए हमें सबसे पहले इस इंटीग्रेशन के लिए z नोट फाइंड करना पड़ेगा और उसके बाद fz फाइंड करना पड़ेगा। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले
इसकी सिंगुलरिटीज फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप इसकी सिंगुलरिटीज, ये हमें फंक्शन गिवन है z-2 इस प्रकार से। ठीक है, यही वापस लिखा मैंने। तो यहाँ पर देखो इसकी सिंगुलरिटीज क्या क्या होंगी, यानी जिस पर ये फंक्शन है वो डिफाइन नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर z इक्वल टू 1 हो तो डिफाइन नहीं है, और 2 हो तो डिफाइन नहीं है। 1 रखो तो ये 0 होगा, 2 रखो तो ये 0 हो जाएगा। तो इसके हिसाब से हमारे पास दो सिंगुलरिटीज आ गई। अब z नोट क्या होता है, जो हमें सिंगुलरिटीज दी हुई है उनमें से जो सिंगुलरिटी है वो कंटूर के अंदर बिलोंग करती है, इसमें लाई करती है, वो हमेशा क्या होती है, z नोट होती है। तो यहाँ पे 1 और 2 है, तो इसकी जो रेडियस है वो 1.5 है। तो जाहिर सी बात है जो 1 है वो इसके अंदर कंटेन करेगा, यानी इसके अंदर लाई करेगा। तो z नोट क्या हो जाएगा, 1। दूसरा हमें निकालना है इसका fz। तो fz के लिए आप पहले वाले वीडियो में भी देख सकते हैं, और फिर भी मैं बता देता हूं कि fz क्या हो जाएगा कि z नोट पुट करने पर यहाँ जो भी टर्म या जो फैक्टर 0 हो रहा है उसको छोड़ दो, बाकी सारे फंक्शन में जो भी बच गया उस सबको लिख डालो। तो यहाँ पे हमारे पास देखो z नोट 1 यहाँ रखें तो ये 0 हो जाएगा, बाकी जो भी बचा है z+1 बाई z-2 वो क्या हो गया, हमारा फंक्शन fz हो गया। तो ये हमारे पास fz आ गया। अब इसको मैं लिख सकता हूं, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो फॉर्मूला है उसके आधार पर क्या हो जाएगा, ये 2 पाई अपॉन में यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिख सकता हूं। अब यहाँ पे आ गया f z नोट क्या है हमारे पास 1, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 पाई आयोटा f z नोट, ये f z, इसमें z नोट यानी या z की जगह क्या रख दे, 1 रख दे। तो यहाँ पर 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा 2 बाई -1। तो हमारे पास ये आया -4 पाई आयोटा। ठीक है, ये इक्वेशन 1 दे देता हूं। तो हमारे पास इस पहले इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई। अब इस दूसरे वाले के भी सेम इसी थ्योरम पे बेस है, इसी से हम कर लेंगे ये। तो इसके लिए हमारे पास a बाई z-1 कंटूर c d z 2 पाई आयोटा। ठीक है, अब यहाँ पे जो फंक्शन है वो क्या होगा और जो z1 है वो क्या होगा, उसके लिए हम पहले देख लेंगे इसकी सिंगुलरिटीज। सिंगुलरिटीज क्या हो जाएगी इसकी, z इक्वल टू क्या रखेंगे, 0 हो जाए 1। तो यहाँ पर हमें एक ही सिंगुलरिटी गिवन है और हम देख सकते हैं कि ये सिंगुलरिटी है वो इस कंटूर में लाई कर जाएगी, यानी इसका इंटीरियर पॉइंट हो जाएगी। तो यही क्या हो जाएगा, z नोट हो जाएगा। तो z नोट हो गया 1 और fz क्या होगा, यहाँ पे fz मैंने आपको बताया कि z नोट रखने पर जो 0 हो रहा है उसके अलावा जो बच गया वो fz हो जाएगा। तो यहाँ z नोट यहाँ रखने, तो ये जो टर्म है, ये जो फैक्टर वो 0 हो रहा है अपॉन वाला, तो बच्चा क्या केवल a, वो fz हो गया। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 2 पाई आयोटा fz नोट की जगह या z की जगह 1 रखना है, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट है तो सीधा a आ जाएगा। तो हमारे पास है 2 पाई आयोटा a, ये आ गया हमारे पास इक्वेशन सेकेंड। अब हम इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे और इक्वल टू क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। तो इसकी वैल्यू हमारे पास है -4 पाई आयोटा प्लस इसकी वैल्यू है a, सॉरी a नहीं है, यहाँ पे मल्टीप्लाई में हो रहा है 2 पाई आयोटा a। तो ठीक है, ये हो गया 2 पाई आयोटा इंटू a इक्वल टू 0। तो अब हम इसको लिख सकते हैं 2 पाई आयोटा a इक्वल टू 4 पाई आयोटा। अब यहाँ पर देखो आप 2 पाई आयोटा से ये कट जाएगा कितनी बार, 2 बार। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 2। तो a इक्वल टू 2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो C बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जोन 2017 पार्ट बी का क्वेश्चन है, लेट C डिनोट द यूनिट सर्कल। C कोई 1 रेडियस का सर्कल है एट द ओरिजिन, जिसका सेंटर है ओरिजिन इन C। देन ये अपने को इंटीग्रेशन देख रखा है वेयर द इंटीग्रल इज टेकन एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज यानी पॉजिटिव सेंस में ले रखा है। ठीक है, तो हमें मेनली इसकी वैल्यू फाइंड करने की क्या होगी। तो इसमें सबसे पहले हमें जो ये फंक्शन गिवन है इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 + z + z²
मल्टीप्लाई 1 प्लस जेड स्क्वायर का होल बार। ठीक है, जो हम प्रॉपर्टी जानते हैं जेड बार इक्वल टू जेड मोड का स्क्वायर इक्वल टू जेड इंटू जेड बार, तो वो प्रॉपर्टी हमने इस पे लगाई है। ठीक है, अब इसके बाद हम इस पे क्या कर सकते हैं, इसमें हमें 1 प्लस जेड स्क्वायर, इस बार को अंदर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस जेड बार प्लस जेड बार का स्क्वायर, इस प्रकार से हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर जेड की पैरामीट्रिक इक्वेशन की फॉर्म रखनी है। हम जानते हैं क्या होती है पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, क्योंकि हमें सर्कल गिवन है, वो क्या होती है आर ई की पावर आयोटा थीटा इक्वल टू जेड, ये होती है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें आर जो गिवन है वो क्या है 1 है, रेडियस हमें 1 गिवन है, तो हम जेड इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ई की पावर आयोटा थीटा। ठीक है, तो हम z की वैल्यू सीधे रख देंगे e की पावर आयोटा थीटा, तो चलिए ये आ जाएगा हमारे पास इससे 1 प्लस e की पावर आयोटा थीटा प्लस e की पावर आयोटा थीटा का स्क्वायर, तो 2 आयोटा थीटा, और ये हो जाएगा 1 प्लस z बार है, तो इसकी जो इमेजिनरी पार्ट है वो माइनस आ जाएगा, तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस आयोटा थीटा प्लस e की पावर माइनस 2 आयोटा थीटा, इस प्रकार से। तो स्टूडेंट्स मैंने इसको सीधा सॉल्व करके लिख दिया ताकि अपना टाइम बच सके। अब ये हमारे पास वैल्यू आ गई है इस फंक्शन की 1 प्लस जेड स्क्वायर का मोड का स्क्वायर को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं पैरामीट्रिक इक्वेशन की फॉर्म में। तो इसके बाद अब हमें लेना है 1/2 पाई आयोटा 1 प्लस जेड स्क्वायर मोड का स्क्वायर dz, इसको हम क्या लिख सकते हैं। अब हमारे पास देखो यहाँ पर जो कंटूर है वो c है, ठीक है, और c मतलब यहाँ पे कंटूर है c, और c क्या है यूनिट सर्कल। ठीक है, हमें गिवन है यूनिट सर्कल गिवन है, तो यहाँ पर हमें जो लिमिट्स लगानी है वो थीटा पर डिपेंड, थीटा किस पर डिपेंड करेगा सर्कल पे, और वैल्यू क्या आ जाएगी उस हिसाब से थीटा की वैल्यू आ जाएगी कहां से कहां तक 0 से 2 पाई तक, क्योंकि एक सर्कल है हमें दे रखा है, उस हिसाब से 0 से 2 पाई हम थीटा ले लेंगे। इसकी तो लिमिट हमारे पास क्या आ गई 1/2 पाई आयोटा, लिमिट आ गई 0 to 2 पाई। इसकी जगह हम लिख देंगे जो हमारे पास ये आया है 3 प्लस 2e टू द पावर थीटा प्लस 2e टू द पावर माइनस आयोटा थीटा प्लस e टू द पावर माइनस 2 आयोटा थीटा प्लस e टू द पावर 2 आयोटा थीटा और dz। तो यहाँ पर 1/2 पाई आयोटा 0 to 2 पाई 3 प्लस 2e टू द पावर आयोटा थीटा प्लस 2e टू द पावर माइनस आयोटा थीटा प्लस e टू द पावर 2 माइनस आयोटा थीटा प्लस e टू द पावर 2 आयोटा थीटा। यहाँ पे अपने को dz की वैल्यू भी पुट करनी है, तो इसको भी थीटा में कन्वर्ट करना है, तो हमने z को क्या मानना है, हमने z को मानना है आयोटा e टू द पावर थीटा, तो ये dz क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास आ जाएगा आयोटा e टू द पावर आयोटा थीटा और d थीटा, इस प्रकार से। तो dz की जगह हम लिख देंगे आयोटा e टू द पावर आयोटा थीटा और d थीटा। ठीक है, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 1/2 पाई आयोटा 0 to 2 पाई, तो ये इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा 3। इस आयोटा को अगर हम बाहर ले लेंगे क्योंकि कांस्टेंट है, तो आयोटा से ये आयोटा कैंसिल हो जाएगा, तो ठीक है ये हमारे पास 1/2 पाई बच जाएगा। ठीक है, ये इससे कैंसिल हो गया, तो हमारे पास e टू द पावर आयोटा थीटा बचा, इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हमारे पास इस प्रकार से आ जाएगा 2e टू द पावर 2 आयोटा थीटा प्लस ये हो गया 0, तो यहाँ बच गया 2 प्लस इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2, तो e टू द पावर माइनस आयोटा थीटा और ये हो गया e टू द पावर प्लस का 3 आयोटा
थीटा, तो डी थीटा इस प्रकार से आ जाएगा मेरे पास। तो ये फॉर्म हमारे पास आ गई। अब यहाँ पर इसको मैं देता हूँ इक्वेशन 1। यहाँ पे अब e टू द पावर हमें अगर मान लीजिए आयोटा एन थीटा गिवन होता, ठीक है, और 0 टू 2 पाई हमें उसकी लिमिट्स दे रखी होती है। अगर हम इसको सॉल्व करें, देखते हैं हमारे पास वैल्यूज क्या आती है। तो हमारे पास इसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो आएगा e टू द पावर आयोटा एन थीटा बाई आयोटा एन, कहां से कहां तक है 0 टू 2 पाई। इसको क्या लिख सकते हैं अपन, e टू द पावर आयोटा 2 पाई एन, जहां थीटा है वहां 2 पाई रख दिया, माइनस 0 रखेंगे जब यहाँ पे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन आयोटा एन। तो ये हमारे पास आता है जब हम e टू द पावर आयोटा एन थीटा का इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई करते हैं। अब यहाँ पर e टू द पावर आयोटा 2n पाई, इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, आयोटा 2n पाई, इसकी वैल्यू में से क्या होती है 1 होती है। ये आपको ध्यान में रखना है। चाहो तो आप चेक भी कर सकते हो कैसे, कोस 2n पाई माइनस आयोटा साइन 2n पाई। इस प्रकार से जब आप वैल्यू निकालोगे वैसा इसकी वैल्यू क्या आएगी 1 ही आएगी। तो जब इसकी वैल्यू 1 होती है हमेशा, तो हम क्या लिखते हैं 1 माइनस 1, तो ये जो टर्म है पूरी 0 हो जाएगी। कहने का मतलब ये है मेरा कि यहाँ पर जो हमें e टू द पावर n थीटा है, n यहाँ पे 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, तो e टू द पावर आयोटा 1 थीटा 2 थीटा माइनस थीटा 3 आयोटा थीटा, ये सारी टर्म्स क्या हो जाएगी इस फॉर्म में। तो ये सारी क्या हो जाएगी, जब इनका इंटीग्रेशन करेंगे तो सारी 0 हो जाएगी। तो हमारे पास लास्ट में बचेगा क्या, ये 0 हो जाएगी, ये 0 हो जाएगी, ये भी, ये कांस्टेंट है, ये 0 नहीं होगा, ये 0। तो हमारे पास केवल कांस्टेंट बचेगा, वो भी 2। तो इस प्रकार से हमारे पास लास्ट में बचा 1 बाई 2 पाई 0 टू 2 पाई, यहाँ बचा 2, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं थीटा, तो डी थीटा। अब हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे थीटा 0 टू 2 पाई और 2 पाई, तो हमारे पास आया 1 बाई पाई और ये हो गया 2 पाई माइनस 0, तो ये आ गया 2 हमारे पास। ठीक है, इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा, बाकी सारे इस फॉर्म में थे वो 0 हो गए। तो लास्ट में हमारे पास जो वैल्यू आती है 1 बाई 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन c और 1 प्लस z स्क्वायर का मोड का स्क्वायर dz, इसकी जो वैल्यू हमारे पास लास्ट में क्या आई है 2 आई है। तो इस प्रकार से जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिसंबर 2011 का पार्ट बी का क्वेश्चन है और ये इंटीग्रेशन पे बेस है। मेनली क्वेश्चन आपको गिवन है कि आई आर कोई इंटीग्रेशन है जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और यहाँ पर जो क्लोज कंटूर गिवन है सी आर, वो एक सर्कल है जिसका ओरिजिन है वो 0 0, यानी जिसका सेंटर है वो ओरिजिन है, इक्वल टू आर, आर यहाँ पे रेडियस है। ठीक है, आर इज ग्रेटर देन 0 और ऑप्शन हमें इस प्रकार से गिवन है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसकी जो सिंगुलरिटीज है, जो हमें फंक्शन गिवन है अंदर, उसकी सिंगुलरिटीज क्या हो जाएगी हमारे पास। सिंगुलरिटीज वो हो जाएगा हमारे पास z इक्वल टू 0 1 और 2, यानी 0 1 और 2 अगर नीचे पुट करेंगे तो अपन में 0 आएगा और ये डिफाइन नहीं होगा, इसलिए सिंगुलरिटीज होगी 0 1 और 2। अब हमें जो ऑप्शन ए दे रखा है उसको सबसे पहले चेक कर लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए में हमें क्या दे रखा है कि आर है वो बिलोंग कर रहा है 2 और 3 के बीच में। ठीक है, तो इसको हम एक सर्कल के द्वारा समझ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जो आर है वो जब किसके बीच में 2 और 3 के बीच में, तो ये जो एरिया आ रहा है यानी यहाँ से यहाँ तक का ये एरिया कवर हो रहा है, यानी इसके
बीच में r कहीं आ रहा है, तो मिनिमम तो 2 है, मैक्सिमम 3 शामिल नहीं है, बस 3 से लेस है। तो कहने का मतलब है ये जो बाउंड्री है इससे कम वाले सारे पॉइंट है वो r हो जाएंगे, यानी इससे कम वाले सारे पॉइंट है वो r हो सकते हैं हमारे पास। तो हमारा जो बाहर वाला सर्कल है, सबसे बाहर वाला जो यहाँ पर 3 लिखा हुआ है जिसमें, तो इसके अंदर देखो 0 आ रहा है, 1 भी आ रहा है और 2 भी आ रहा है। तो हमारी जो तीनों सिंगुलरिटीज है 0 1 2 तीनों की तीनों इसमें लाई कर रही है, इसके इंटीरियर पॉइंट हो रहे हैं। जब तीनों के तीनों इंटीरियर पॉइंट हो रहे हैं तो हम जो कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला जानते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें जो जेड नोट चाहिए वो सिंगल चाहिए। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इसमें जो जेड नोट है वो हमेशा अकेला होता है, लेकिन हमारे पास सिंगुलरिटीज ऐसी तीनों ऐसी आ गई जो तीनों ही इसमें कंटेन कर रही है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जो ये हमें फंक्शन दे रखा है इसको हम क्या कर लेंगे, इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर लेंगे। इस प्रकार से ये हमें दे रखा है 1/z-1 z-2, इसका जब पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 और यहाँ पे अपॉन में z माइनस ये आएगा 1/z-1 और प्लस 1/2 1/z-2, इस प्रकार से आ जाएगा जब इसका पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। ठीक है, तो अब जब हम चेक करेंगे तो यहाँ पर देखिए z है, यहाँ z-1 है, यहाँ z-2 है, तो हम अब अलग अलग के लिए अलग अलग सिंगुलरिटीज फाइंड करेंगे, उसके बाद z नोट निकालेंगे और उसके बाद f(z) फंक्शन निकालेंगे और फिर हम कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला है वो अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं, तो मैं यहाँ पे अब लिख रहा हूँ जो फंक्शन गिवन है इंटीग्रेशन के साथ, तो ये हमारे पास है z-1 z-2, इसको हम क्या लिख सकते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन के बाद 1/2 CR dz/z माइनस CR dz/z-1 प्लस 1/2 CR dz/z-2, इस प्रकार से लिखा जा सकता है। तो अब यहाँ पर देखिए इसके लिए z के लिए सिंगुलरिटी क्या हो जाएगी 0, केवल एक सिंगुलरिटी है और वो जो हमें r दे रखा है 2 से 3, यानी मैक्सिमम 3 के अंदर ये जो बड़े वाला सर्कल है सबसे बाहर वाला उसमें 0 लाई कर रहा है। तो हम क्या मान लेते हैं, यहाँ पे जो z नोट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, फंक्शन f(z) वो क्या हो जाएगा, z जो 0 हो रहा है जिसको 0 पुट करें उसके अलावा क्या बच गया हमारे पास यहाँ पे, उसके अलावा हमारे पास केवल यहाँ पे बचा है सिंगल 1। ठीक है, तो मैं यहाँ 1 लिख देता हूँ। इसी प्रकार से यहाँ पे देख सकते हो आप z क्या पुट करोगे, आप 1 पुट करोगे, 1 फिर से आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 1 है वो फिर से इसमें लाई कर रहा है, यानी जो बड़े वाला सर्कल है उसमें उसका इंटीरियर पॉइंट हो रहा है। तो यहाँ पे 1 z नोट हो गया और f(z) फिर से क्या होगा, जब ये हट जाएगा नीचे से तो बच्चा क्या केवल 1, उसके बाद ये इसमें z नोट क्या हो रहा है 2, अब z भी क्या हो जाएगा फिर से 1। अब यहाँ पर हम कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तीनों पर अलग अलग, तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई आयोटा f(z) z नोट क्या है 0। ठीक है, फिर यहाँ पे आएगा माइनस 2 पाई आयोटा f(z) नोट इक्वल टू 1 और प्लस 2 पाई आयोटा f(z) नोट इक्वल टू 2। ठीक है, तो 2 पाई आयोटा, अब f(z) नोट कुछ भी हो हमारे पास जो फंक्शन है वो कांस्टेंट 1 है, तो सब में 1 आ जाएगा अपने आप। तो ये 1 लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे सब की जगह, तो यहाँ पर 1 आ गया। ठीक है, साथ में ये 1/2 भी है देखो मल्टीप्लाई में, तो 1/2 यहाँ पे भी लिख दिया मैंने और 1/2 बाहर था। ठीक है, इस प्रकार से तो हमारे पास अब क्या बचा, देखो ये 2 से 2 गया, ये भी गया, हमारे पास यहाँ बचा पाई आयोटा माइनस 2 पाई आयोटा। ठीक है, प्लस पाई आयोटा, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचा देखो
पाई आयोटा 2 पाई आयोटा माइनस 2 पाई आयोटा, तो 0 आ गया हमारे पास। तो ऑप्शन ए आई आर इक्वल टू क्या आ रहा है हमारे पास, ये क्या है आई आर, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए में हमें क्या गिवन है, देखो यहाँ पे आई आर इक्वल टू 2 पाई आयोटा, कब, जब आर बिलोंग्स टू 2 3। तो ये ऑप्शन गलत है, क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या आ रहा है 0 आ रहा है। अब देखने वाली बात है ऑप्शन जो 4 है उसमें आर का क्या दे रखा है अपने को, ग्रेटर देन 3। तो फिर से हम सर्कल देखेंगे, तो जो हमने सर्कल बनाया उसके अंदर देखेंगे तो हमारे पास जो जब आर ग्रेटर देन 3 है, यानी इस जो लास्ट वाली बाउंड्री है उससे भी अधिक है, तो 0 1 2 तीनों पॉइंट वापस से क्या आ जाएंगे, इसके अंदर बिलोंग कर जाएंगे, इसके इंटीरियर पॉइंट हो जाएंगे। तो फिर से हमें सेम यही कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और लास्ट में क्या आएगा 0 आएगा। तो ऑप्शन 4 में हमें क्या दे रखा है आई आर 0, कब, जब आर ग्रेटर देन 3। तो ये दोनों वैसे देखा जाए तो सिमिलर कंडीशंस है, लेकिन इसमें 0 नहीं आ रहा है, इसमें 0 आ रहा है, तो ये राइट हो जाएगा, ठीक है। अब ऑप्शन जो बी गिवन है हमें आई आर इक्वल टू 1/2 कब होगा, जब आर बिलोंग्स टू 0 1। तो वापस सर्कल पे आते हैं अपन, इसमें देखो जब आर 0 में बिलोंग कर रहा है, ये रहा 0 1, ये रहा 0, ये रहा 1, ठीक है। तो 1 यहाँ पे है, यानी ये वाला सर्कल है, ठीक है, ये वाला सर्कल है। मैक्सिमम 1 वैल्यू हो सकती है आर की, ठीक, लेकिन 1 नहीं हो सकती, तो आर से लेस। तो इस वाले सर्कल के अंदर केवल जो पॉइंट आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, 0 आ रहा है, 1 भी नहीं शामिल है, 2 भी नहीं शामिल है, तो 0 ही है केवल इंटीरियर पॉइंट हो सकता है। तो इस कंडीशन में हमारे पास देखो क्या होता है, हमारे पास जो सिंगुलरिटीज है z इक्वल टू 0 1 2, जिसमें 0 केवल इंटीरियर पॉइंट हो रहा है, इसका मतलब z नोट क्या हो जाएगा, z नोट हो जाएगा 0, बाकी सारे इसमें कंटेन नहीं हो रहे। तो इस कंडीशन में हमारे पास जो z नोट है वो क्या आ गया 0 आ गया, और fz वो क्या आएगा हमारे पास, fz हमारे पास क्या आएगा, आप देख सकते हैं जब z इक्वल टू 0 को पुट कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा केवल। तो इस z को छोड़ दो जिसके कारण अनडिफाइन हो रहा है फंक्शन, बाकियों को ले लो, वो हमारा fz हो जाएगा, जैसा कि हम पहले के क्वेश्चन में देख चुके हैं। तो fz हमारे पास क्या आएगा 1 बाई z माइनस 1 और z माइनस 2, और z जो 0 होने पे अनडिफाइन हो रहा था उसको हमने छोड़ दिया, जो कि सिंगुलरिटी भी थी और इसमें कंटेन भी कर रहा था, बाकी ये 1 और 2 कंटेन नहीं कर रहे थे। तो हमारे पास fz इस बार आ गया। ऊपर हमारे पास ऐसी सिचुएशन नहीं आ रही थी क्योंकि सारे कंटेन कर रहे थे, इसलिए हमने पार्शियल फ्रैक्शन कर दिया था। तो अब हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं इसकी, ये हमारे पास आ गया, ये हमें गिवन है, इसको हम क्या लिख सकते हैं अब, अकॉर्डिंग टू इंटीग्रल फॉर्मूला, जो कोशिक इंटीग्रल फॉर्मूला उसके अकॉर्डिंग 2 पाई आयोटा, ठीक है। एफ z नोट क्या है 0, ठीक है। तो 2 पाई आयोटा मल्टीप्लाई जो फंक्शन है उसमें z नोट या z इक्वल टू क्या करना है 0 करना है, तो 1 बाई ये माइनस 1 और माइनस 2, तो 2 माइनस माइनस प्लस 2 से 2 कैंसिल, पाई आयोटा हमारे पास आंसर आ गया। तो बी जो ऑप्शन है उसका आंसर में क्या गिवन था 1/2 था, तो जाहिर सी बात ये गलत हो जाएगा क्योंकि हमारे पास क्या आ रहा है उसका आंसर पाई आयोटा आ रहा है। ऑप्शन जो सी अपने को गिवन है आई आर इक्वल टू -2 पाई आयोटा इफ आर बिलोंग्स टू 1 2। तो जब आर 1 2 में बिलोंग कर रहा है, यानी मैक्सिमम 2 है वो रेडियस हो सकती है, लेकिन 2 नहीं हो सकती, 2 तक जा सकती है। तो ये सर्कल आ रहा है हमारे पास, ठीक है, ये वाला सर्कल। तो इसके अंदर कौन कौन से पॉइंट आ रहे हैं 0 1, केवल 2 ही पॉइंट आ रहे हैं। तो फिर से हमारे पास कौन सी कंडीशन आ गई, जो फर्स्ट कंडीशन थी हमारे पास, जिसमें हमारे पास z नोट हम नहीं फाइंड कर पा रहे थे क्योंकि हमारे पास z नोट तीनों ही थे, क्योंकि तीनों इंटीरियर पॉइंट हो रहे थे। इस बार क्या है 2 इंटीरियर पॉइंट हो रहे हैं जो सिंगुलरिटी 0 1 2 में है। तो फिर से हमें इसका पार्शियल फ्रैक्शन ही करना पड़ेगा। तो मैं सीधा लिख ले रहा हूँ यहीं से ही पार्शियल फ्रैक्शन,
तो मैंने इसको सीधे ही पार्शियल फ्रैक्शन इनका कर लिया है। तो यहाँ पर फिर से वही है, जेड नोट क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे जेड नोट क्या होगा 1 होगा, यहाँ पे जेड नोट 2 होगा, यहाँ पे एफ जेड क्या हो जाएगा 1, यहाँ पर भी एफ जेड 1। अब यहाँ पर देखने वाली बात है कि यहाँ पर जो हमें कंडीशन दे रही है आर बिलोंग्स टू 1 2, तो जो सर्कल के अंदर कौन कौन से पॉइंट आ रहे हैं, 0 और 1 आ रहे हैं, 2 सर्कल के बाहर आ रहा है। तो हम जानते हैं कि अगर इंटीरियर पॉइंट नहीं है तो उसका जो सीधा इंटीग्रेशन क्या हो जाता है 0 हो जाता है, तो इसका इंटीग्रेशन सीधा ही 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, 0 हो गया। इनको हम वापस सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारे पास ये आएगा 1/2 और कॉस्ट इंटीग्रल फॉर्मूला से 2 पाई आयोटा इनटू एफ जेड क्या है ऑलवेज 1, चाहे जेड नोट कुछ भी हो, तो मैं सीधा 1 लिख ले रहा हूँ, माइनस यहाँ पे आ गया 2 पाई आयोटा एफ जेड ऑलवेज 1 और प्लस ये 0 हो ही गया। तो अब यहाँ पे हमारे पास आया पाई आयोटा माइनस 2 पाई आयोटा, तो ये हुआ माइनस पाई आयोटा। लेकिन हमारे पास जो सी ऑप्शन है उसमें हमारे पास है माइनस 2 पाई आयोटा, जो कि गलत जाएगा क्योंकि हमारे पास माइनस पाई आयोटा आ रहा, वो जो कि एकदम करेक्ट था। तो पार्ट बी का क्वेश्चन था, ऑप्शन डी ही करेक्ट हो जाएगा इस प्रकार से। तो ये क्वेश्चन था 2011 का और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपको ये सॉल्यूशन पसंद आया है तो जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आप कोई चीज़ अभी भी समझ में नहीं आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।